Palestinian Islamist group Hamas has re-elected Khaled Mashal as its leader. Khaled Mashal has arrived in the Gaza Strip, the first time he's set foot in the about the man who is likely to be the next leader of Hamas. His name is Khaled Mashal. Khaled Mashal, once labeled the man who haunts Israel by Time magazine. खालिद मेशाल अब्बू अलवालिद का जन्म 1956 में सिलवाड़ के पश्चिमी तट के एक गांव में हुआ था। अपने परिवार के साथ कुवैत जाने से पहले उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं प्राप्त की और कुवैत जाकर उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। मेशाल हमास आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं और शुरुआत से ही इसके राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य रहे हैं। मेशाल हमास आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं और शुरुआत से ही इसके राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 1996 और 2017 के बीच राजनीतिक ब्यूरो की अध्यक्षता की और 2004 में शेख अहमद यासीन की मृत्यु के बाद उन्हें इसका नेता नियुक्त किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1997 में मोसाद जासूसी एजेंसी के प्रमुख को मेशाल की हत्या करने का आदेश दिया। उन्होंने हत्या को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार करने को कहा। मोसाद के 10 एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट के साथ जॉर्डन में दाखिल हुए थे। उस समय जॉर्डन के नागरिक खालिद मेशाल को राजधानी अम्मान की एक सड़क पर चलते समय जहरीला पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया था। जॉर्डन के अधिकारियों ने हत्या के प्रयास का पता लगाया और इसमें शामिल 2 मोसाद सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन ने इजरायली प्रधानमंत्री से मेशाल में डाले गए जहर की दवा मांगी, लेकिन नेतन्याहू ने शुरू में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। हत्या के प्रयास ने एक राजनीतिक आयाम ले लिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू को मारक प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप किया। मेशाल ने 7 दिसंबर 2012 को पहली बार गाजा पट्टी का दौरा किया। 11 साल की उम्र में छोड़ने के बाद यह फिलिस्तीनी क्षेत्रों की उनकी पहली यात्रा थी। राफा क्रॉसिंग पर पहुंचने पर विभिन्न समूहों और राष्ट्रीय स्तर के फिलिस्तीनी नेताओं ने उनका स्वागत किया और जब तक वह गाजा शहर नहीं पहुंचे तब तक फिलिस्तीनी उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े थे। 6 मई 2017 को मूवमेंट की शूरा काउंसिल ने इस्माइल हनियाह को राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना।